वेलकम है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वन स्टेप टू सक्सेस पे। मैं आरपी सर आप सभी का वेलकम करता हूं आज की क्लास के अंदर। जो अभी आपको पता है अभी हम क्लास जो चला रहे हैं वो किसकी चला है, स्पेशलिफाई रेलवे ग्रुप डी के अंदर, और ये एनटीपीसी सीबीटी 1 के लिए भी उतने ही उपयोगी है। और उसके अंदर भी इस टॉपिक से रिलेटेड हम पहले टॉपिक के जो बेसिक पॉइंट को लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं उसके जो प्रीवियस ईयर के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो आपकी 19 की भर्ती होगी 18 की भर्ती होगी, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हीं का सॉल्यूशन हम करके करवाएंगे। और उसके बाद अदर जो क्वेश्चन आपके पास पूछे जा सकते हैं उनका सॉल्यूशन करवाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो टॉपिक है आपके पास डेसिमल फ्रैक्शन, मतलब दशमलव का और भिन्न का। ठीक है, दशमलव और भिन्न का जो टॉपिक है उसका आज की क्लास के अंदर। तो सबसे पहले हम दशमलव और भिन्न के टॉपिक का क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। भाई दशमलव वाला टॉपिक है, भिन्न वाला टॉपिक है, तो इसके बारे में हम समझ लेते हैं। भाई दो दशमलव के अंदर कैसे प्रश्नों का सॉल्यूशन करना होता है, भिन्न के अंदर। भाई दशमलव भिन्न कैसे, भिन्न दशमलव के अंदर भिन्न दे रहे उसका कैसे सॉल्यूशन। तो पहले आपको भिन्न के बारे में पता होना चाहिए। भिन्न के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो पहले मैं थोड़ा भिन्न के बारे में बता देता हूँ, और ठीक है, फिर उसके बाद हम इसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले सबसे पहले आपको भिन्न के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो भाई भिन्न कौन कौन सी भिन्न है आपके पास आज एग्जाम के अंदर जो पूछी जाती है, उसके अंदर भिन्न के अगर हम टाइप की तो मुख्य रूप से भिन्न के 3 प्रकार हैं। एक तो आपके पास होती है उचित भिन्न, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। और दूसरी होती है आपकी अनुचित भिन्न, जिसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और तीसरी हो जाती है वो है हमारी मिश्र भिन्न, ठीक है। और अदर जो तुल्य भिन्न या सी भिन्न भी आपके पास आती हैं, ठीक है। तो उसको कैसे सॉल्यूशन करता है, सबसे पहले हम बात करें। भी जो उचित भिन्न होती है, ये आपको पता होना चाहिए कुछ चीज़ें नॉलेज। कई बार एग्जाम में बहुत सिंपल ही क्वेश्चन पूछ लेता है और आपको उसका बेसिक पॉइंट पता नहीं होता, तो आप प्रश्न को हल नहीं, क्योंकि आप तो बड़े बड़े क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करते हैं और छोटी चीज़ आपको पता नहीं हो तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिया तो वो एग्जाम में क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है उसके बारे में, क्योंकि आपने बेसिक पॉइंट जाना ही नहीं है। तो सबसे पहले जो उचित भिन्न होती है, भाई उचित भिन्न के अंदर क्या होता है, अंश छोटा होता है। उचित भिन्न के अंदर क्या होता है, अंश छोटा होता है और हर क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। उचित भिन्न में अंश छोटा होता है और हर क्या होता है, यहाँ पे बड़ा होता है। और जो आपकी अनुचित भिन्न है उसके अंदर उल्टा, अंश क्या होगा उसके अंदर बड़ा होगा और हर इसके अंदर क्या होगा, छोटा होगा। फिर जो ये मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न के अंदर, मिश्र का मतलब 2 भिन्नें इसमें मिक्स होती है। किस टाइप से भिन्न होती है मिश्र भिन्न, जैसे 2/3/4 इस टाइप से होती है। इस मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में आपको बदलना आना चाहिए। फिर मिश्र भिन्न को हम सरल भिन्न में कैसे बदलते हैं, देखो इसका इससे क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। 4 × 2 कितने होते हैं, 8, और ऊपर वाली संख्या इसमें जुड़ जाएगी। तो 8 + 3 कितने हुए, 11। तो 11/4 इसका क्या हो गया, सरल रूप में, इसको भाई सरल भिन्न के रूप में बदल दिया। अगर आपके पास दे दिया कि 13/4 है, इसको मिश्र भिन्न में चेंज करना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और कई बार एग्जाम में पूछता है भिन्न के अंदर कौन सी भिन्न बड़ी है छोटी है, तो ये भिन्न और दशमलव के अंदर जो हम आगे के क्वेश्चनों की अब सीरीज को लेंगे, कुछ बेसिक पॉइंट जो नॉर्मली कई बार पूछ लेता है इजीली, वो आपको पता होने चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इस टॉपिक का प्रश्न की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या है, देखो 1.24 को अनुचित भिन्न के रूप में सरलीकृत कीजिए। इसको किस रूप में बदलना है, अनुचित भिन्न के रूप में। अभी ये जो संख्या दे रखी है इसके ऊपर बार का चिन्ह लगा रखा है, मतलब इसको आपको एग्जाम में अनुचित भिन्न के रूप में भी बोल सकता है, परिमेय संख्या के रूप में भी बोल सकते हैं, इसको परिमेय संख्या में या P/Q के रूप में बदलिए, इस टाइप से पूछा जा सकता है। ये ग्रुप डी के अंदर 22/8/2022 को जो पेपर हुआ था उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया। तो जब भी एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है तो उसको आपको तरीका आपको पता होना चाहिए, ऐसे प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे। 1.24 के ऊपर किसका चिन्ह लग रखा है, बार का। तो इस ऐसे प्रश्न को हल करने की क्या ट्रिक होती है, किस तरीके से ऐसे प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले जो संख्या है उसको लिख दीजिए, कितने हैं आपके पास, 124 है, यहाँ पे कितने हैं, 124। फिर आपको क्या करना है, बार के अलावा जो संख्या बच गई है उसको कर दीजिए माइनस। तो भाई इन 2 के ऊपर तो बार का चिन्ह है, पीछे क्या बच गया, 1,
तो 1 को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे भाई, 1 को यहाँ पे क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। फिर आपको पता है कितनी संख्याओं के ऊपर बार का चिन्ह है, 2 संख्याओं के ऊपर बार का चिन्ह है, तो नीचे हम 2 बार क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। अगर एक संख्या के भाई 2 संख्या के भाई दशमलव के बाद 2 संख्या है तो आपको क्या करना भाई, 2 संख्या दोनों के ऊपर भी बार का चिन्ह लग रखा है, इसका मतलब आपको कितने 2 बार 9 लिखने। अब 124 में से 1 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 123, और बट्टे में कितने आ गए, 99। अब दोनों संख्याओं को 123 बटा 99 तो किसी ऑप्शन के अंदर नहीं दे रखा है, ठीक है। तो आपको पता है अभी तो इसके अंदर दोनों के अंदर किसका भाग जा रहा, 3 का भाग जा रहा। तो 123 में 3 का भाग कितनी बार गया, 41 बार, और 99 में 3 का भाग कितनी बार गया, 33 बार। तो क्या आ गया यहाँ पे आपका आंसर, 41 बटा 33 यहाँ पे क्या आ गया, आपको आंसर आ गया है। और वो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन में। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है आपको ये तरीका पता होना चाहिए जिससे आपके पास प्रश्न आराम से 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो ऐसे प्रश्न को हल करने में आपको अगर एक्स वाई लेके करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें काफी टाइम लगेगा और सॉल्यूशन में लेंथी हो जाएगा, गलत भी हो सकता है। तो आप इस तरीके को आराम से सॉल्व करें, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसा प्रश्न एग्जाम पूछा जाता है तो ऐसे आपको हल करना है। देखो तीसरा प्रश्न हमारे पास क्या है, 8.46 के ऊपर बार का चिन्ह है का भिन्नात्मक रूप हमें ज्ञात करना। भाई कैसा रूप, भिन्नात्मक रूप ज्ञात करना। ये ग्रुप डी के अंदर 13 सितंबर 2022 को जो पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्न को आपको बताया था अभी किस तरीके से हल करना। भाई क्या है, 8.46 के ऊपर है बार का चिन्ह। मैंने क्या बोला, पहले जो संख्या लिख रखी है उसको लिख दीजिए। भाई टोटल पूरी संख्या कितनी है, 846। उसके बाद बार के चिन्ह के अलावा कौन सी संख्या बच रखी है, भाई इधर कौन बच रखा है, यहाँ पे 8। तो 8 उसमें से आपको क्या करना है, घटा देना है। फिर आपको पता 2 संख्या के ऊपर बार का चिन्ह है तो इसका मतलब 9 लिखने हैं, आपको 2 बार 9 लिखने हैं। और प्रश्न को हल कर दीजिए। 846 में से 8 घटा दिया तो कितने बच गए आपके पास, 838। और बट्टे में कितने हैं आपके पास, 99। 838 बटा 99। अब 838 बटा 99 कौन से ऑप्शन में है, देखो डी ऑप्शन के अंदर है। कौन से ऑप्शन के अंदर है, डी ऑप्शन में है। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, दशमलव के बाद जो संख्या दे रखी है उसके ऊपर बार का चिन्ह लग रखा है, तो भाई जितने संख्या के ऊपर बार का चिन्ह लग रखा उतने 9 लिख दीजिए। पहले संख्या में से जो पीछे जो संख्या बच रखी है उसको घटा दीजिए। तो इस टाइप से आपको क्या करने होते हैं, एग्जाम में प्रश्नों का हल करना होता है। जैसे 5-10 सेकेंड में भी आपका आराम से प्रश्न का क्या हो जाता है, सॉल्यूशन हो जाता है। तो इस टाइप से आपको प्रश्न हल करने हैं। तो आज की क्लास के अंदर हमने डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जामों में पूछे गए थे, ग्रुप डी के एग्जाम में कुछ क्वेश्चनों को हमने आज की क्लास में लिया। और बाकी के जो क्वेश्चन हैं इस टॉपिक के जो ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं आपके 18 और 19 की भर्ती के अंदर, वो हम अगली क्लास के अंदर लेंगे। तो आज की क्लास में हम इतनी चीजें पढ़ने रहे। अगर आपको आज की क्लास अच्छी तरीके से समझ में आई है तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक ये क्लास पहुंच सके और उनको बेनिफिट मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।